हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर क्या है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर? इस टॉपिक में हम लोग को ये पढ़ना है कि किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बिहेवियर होता है, क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। इस टॉपिक में हम लोग को ये पढ़ना है। तो 4-5 तरह के कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज उसकी होती है कंडक्टर का। जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखते हैं तो प्रॉपर्टी वो शो करता है। तो एक एक करके हम लोग उस प्रॉपर्टी के बारे में आइए डिटेल में डिस्कशन करते हैं, देखते हैं क्या है ये। ठीक है, तो पहला टॉपिक जैसे है, पहला इसका प्रॉपर्टी है इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्या इसका मतलब है कि कोई भी कंडक्टर है, जनरली यहाँ जो कंडक्टर में बार बार बोल रहा हूँ, ये कोई भी सॉलिड ही कंडक्टर होना चाहिए। कोई मेटेलिक कंडक्टर, जैसे सॉलिड में क्या है, मेटेलिक कंडक्टर ही होना चाहिए। जो भी कंडक्टर में बोल रहा हूँ तो सॉलिड कंडक्टर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लिक्विड फेज में होना चाहिए वो कंडक्टर। तो यहाँ पे मैंने जो पहली प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि ये क्या है, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। किसी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी कंडक्टर के अंदर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। तो फिगर बना के देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर है ए बी सी और डी, ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख रहे हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इसको मिल रहा है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ दे रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे इसको दे रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल और ये नेगेटिव पोटेंशियल। तो पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन हो जाएगा इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, आउटसाइड। ये आउटसाइड जो ये यहाँ पे जो मैं ओ लिखा हूं उसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। कंडक्टर के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसका डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव प्लेट से क्या होगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। और आप लोग जानते हो कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, फ्री का मतलब ये नहीं है कि वो इस कंडक्टर से बाहर निकल जाएंगे, वो इसी के अंदर वो क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से अट्रैक्ट होंगे वो, और अट्रैक्ट होके जो भी इधर होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, जहां भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट होके इस साइड में आके ऐसे अटैच हो जाएंगे। तो निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज, जितने निगेटिव चार्ज इधर आ रहे हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अट्रैक्ट होके इधर चले जाएंगे। निगेटिव चार्ज इधर इसलिए आया क्योंकि इधर पॉजिटिव पोटेंशियल है, और पॉजिटिव चार्ज इधर इसलिए गया क्योंकि इधर ये नेगेटिव पोटेंशियल है। तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है, चार्ज में इंडक्शन आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। इंड्यूस चार्ज होने की वजह से यहाँ पे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। यहाँ पे एक इनसाइड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जा रहा है। इस इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट हो रहा है इसका नाम हम लोग रखते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका नाम क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इंड्यूस चार्जेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ये जो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा। तो आउटसाइड और इनसाइड का डायरेक्शन जो आप लोग देख रहे होंगे, ये इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन का होने की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अब क्या करेंगे, कैंसिल करना शुरू करेंगे। और ये एक टाइम ऐसा है, जैसे स्टार्टिंग में क्या होगा कि इसकी वैल्यू तो एक फिक्स वैल्यू है और ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे निगेटिव चार्ज इधर जाएगा ये बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर आके इधर आने स्टार्ट होगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डायरेक्शन में ये बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ईओ जो है वो ई आई के इक्वल हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हम लोग को कितना मिलेगा, ईओ माइनस ई आई। अगर हम लोग इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या होगा, ईओ माइनस ई आई। आउटसाइड और इनसाइड के मिला के क्या हो जाएगा, ईओ माइनस ई आई। एक टाइम ऐसा है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा और ये जीरो। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? एक बार मैं और बता दे रहा हूं,
ये जो है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ओवरऑल क्या हो जाएगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और इनसाइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे वही इसका क्या हो जाएगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। जब ये डिफरेंस 0 से बड़ा होगा तब तक चार्जेस का, इंड्यूस चार्जेस का फ्लो होगा, चार्जेस इधर आके शिफ्ट होते जाएंगे। जब ये दूसरे के इक्वल हो जाएगा, जब ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल होने का मतलब है कि ये 0 हो जाएगा, ये जो डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो ये फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और वहां पे हम लोग कहेंगे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। तो वही ये टॉपिक है कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो इस तरह से इसको बताना रहेगा हम लोग को कि इंड्यूस चार्जेस की वजह से क्या हो रहा है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और जब हम लोग इनसाइड में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग का पहला था कि यहाँ से हम लोग क्या मिला है कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। और दूसरे टॉपिक में क्या हम लोग को मिलेगा, यहाँ पे दूसरे में हम लोग को ये प्रूफ करना है कि जो चार्ज होता है, चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर, चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। ये हम लोग को प्रूफ करना है कि कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर के इनसाइड में क्या होगा, चार्ज जो होगा वो 0 होगा। ये प्रूफ करना है हम लोगों को। कैसे प्रूफ करेंगे देख लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोग को पता चला है कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, और हम लोग गॉस थ्योरम जानते हैं। गॉस थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। गॉस थ्योरम क्या होता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इक्वल किसके होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये इनसाइड के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए लिखा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड द कंडक्टर इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है फाई E इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E इनसाइड इंटू डी आर। सरफेस इंटीग्रल किसका, सरफेस इंटीग्रल इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर का। ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये गॉस थ्योरम और ये फ्लक्स की डिफिनीशन के हिसाब से ये फॉर्मूला मिला है। मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जो हम लोग कंपेयर करते हैं हम लोग को मिल जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल E इनसाइड इंटू डॉट प्रोडक्ट डी आर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग पहले वाले से हम लोग को देखो क्या मिल रहा है, ये टर्म हमारा पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये टर्म क्या है, 0 के इक्वल है पहले वाली प्रॉपर्टी से। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। Q इज इक्वल टू 0। Q क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। कैसे Q 0 हो गया है, ये 0 हो गया, यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया है, Q भी 0 मिल गया है। तो दो प्रॉपर्टी हम लोग को मिल रही है। पहली प्रॉपर्टी है कि इनसाइड ए कंडक्टर द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड आल्सो सेकेंड प्रॉपर्टी चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी इसको हम लोग कहेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी ये है, जैसे प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम लोग इसको चार्ज कर रहे हैं, अगर हम लोग इसको चार्ज कर रहे हैं तो वो चार्ज जाएगा कहाँ पे। अगर हमने किसी कंडक्टर को चार्ज किया तो वो चार्ज कहाँ जाएगा, वो चार्ज जाएगा उसके सरफेस पे। वो चार्ज कहाँ पे जाएगा, वो उसके सारे के सारे चार्ज कहाँ चले जाएंगे, वो उसके सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग की ये है कि चार्ज मस्ट रिसाइड ऑन द surface of a conductor as charge inside a conductor is 0. Charge inside a conductor is 0. क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में ये आना चाहिए आप लोग को कि जो भी कंडक्टर दिया है उसके इनसाइड में टोटल चार्ज कितना है, 0 है।
तो हमने चार्ज किया उसको, तो वो चार्ज कहाँ जाएगा हम लोग का, वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब पूरा वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चार्ज का उसके सरफेस पे। तो टोटल चार्ज हम लोग को कहाँ मिलेगा, उसके सरफेस पे मिलेगा, और सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज हम लोग को नहीं मिलेगा। याद रखना है इस चीज को। पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज उसके सरफेस पे हम लोग को मिलेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी और ये तीसरी प्रॉपर्टी तक तो समझ में आ रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी में ये है कि पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्या है ये, यहाँ पे ये टॉपिक क्या मैं बता रहा हूं आप लोग को, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कांस्टेंट होगा इनसाइड एंड ऑन द सरफेस। अगर ये कंडक्टर है इसके सरफेस पे और इसके इंटरनल में, जो भी इंटरनल अंदर जाएंगे इनसाइड में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, चार्ज जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, V क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब वो सेम रहेगा। अगर यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 ही वोल्ट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे इसको प्रूफ करेंगे, पहली चीज हम लोग को ये पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है, तो ये क्या है, dV अपॉन dr। किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जीरो होता है, यानी कि वो फंक्शन जरूर कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं, सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने इंटीग्रेट किया, क्या मिल जाएगा, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। निगेटिव साइन से कंफ्यूज नहीं होना है, निगेटिव हटा भी सकते हैं क्योंकि इधर जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो V इज इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना। अगर मान लीजिए, इमेजिन करिए कि V कोई कांस्टेंट नंबर है, जैसे मान लेते हैं कि V इज इक्वल टू है 40 वोल्ट दिया है। अगर हम लोग बोलेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो क्या होगा, dV अपॉन dr। आर क्या है, रेडियस है, याद रखिए डिस्टेंस, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो मिल जाएगा जीरो। अगर यही 40x स्क्वायर होता तो हम लोग कुछ मिलता हुआ वैल्यू उसका, समझ में आ रहा है ना ये चीज। तो पोटेंशियल यहाँ पे हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो चार प्रॉपर्टी हमारी हो गई, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा जो है चार्ज से रिलेटेड, चार्ज जीरो होता है, तीसरा है कि चार्ज जो है सरफेस पे डिसाइड हो जाता है, और चौथी चीज है कि पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है देख लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इंटरनल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। क्या मतलब है इसका, इसको ऐसे भी कह सकते थे कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जैसे एक फिगर बनाते हैं हम लोग, पहले तो फिगर बनाते हैं, समझते हैं फिगर से इसको। जैसे मैंने कोई भी ये कंडक्टर ले लिया, फिगर मैंने ऐसे इसलिए बनाया है कि जरूरी नहीं है कि स्फेरिकल कंडक्टर होगा, किसी भी शेप का हो सकता है। स्फेयर बनाते हैं तो डाउट होता है कि स्फेयर के लिए होता होगा, बस किसी भी शेप का कंडक्टर, इसलिए मैंने कोई भी ऐसे ही अनइवन शेप ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि कंडक्टर में क्या हो रहा है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी कंडक्टर है अगर, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हर सरफेस पे क्या होगा, 90 डिग्री से होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री पे होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं ये ऐसे थीटा एंगल बना रहा है या ये थीटा एंगल बना रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं। प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। पहले तो फिगर को हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं।
जैसे हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। पहले हम लोग मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर नहीं है, जैसे हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे थीटा एंगल पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि कंपोनेंट के फॉर्म में अलग अलग करते हैं। जब ये थीटा एंगल पे है तो जब कंपोनेंट के फॉर्म में इसको अलग अलग करेंगे तो हमें दो कंपोनेंट मिलेगा। एक कंपोनेंट हम लोग को ये मिल जाएगा ई साइन थीटा, ठीक है। एक कंपोनेंट हम लोग को मिल जाएगा ई कॉस थीटा, ठीक है। दो कंपोनेंट मिलेगा हम लोग को। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में थीटा एंगल ले लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कंपोनेंट के फॉर्म में अलग अलग कर दिया है। दो कंपोनेंट हमको मिला है, एक ई साइन थीटा है और एक ई कॉस थीटा है। अब ध्यान देना है, ये जो दो कंपोनेंट मिला है, दो कंपोनेंट में से इसको बोलेंगे ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, या ये सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट सरफेस के अलोंग है उसके। जैसे ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस के अलोंग है, जैसे ये है सरफेस के अलोंग, सरफेस से अलोंग ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ये क्या है, सरफेस के अलोंग है ये कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको कह सकते हैं। और ये सरफेस के अलोंग कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंपोनेंट है, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, वो जीरो के इक्वल है। क्यों जीरो के इक्वल है? क्योंकि इसके सरफेस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, सॉरी कोई भी इलेक्ट्रिक करंट तो है नहीं। ध्यान देना है क्या मैं बता रहा हूं कि मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि यहाँ पे ई कॉस थीटा ई साइन थीटा दो कंपोनेंट मिला है। एक कंपोनेंट है टेंजेंशियल कंपोनेंट, जिसको ई कॉस थीटा उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट या सरफेस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये सरफेस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये रेडियल कंपोनेंट है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट आई प्रोड्यूस होता है, वो सरफेस कंपोनेंट की वजह से ही प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो सरफेस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मतलब ही नहीं है, वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देयर इज नो सरफेस करंट, सिंपल कहेंगे देयर इज नो सरफेस करंट। करंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई भी आई प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अभी हम लोग तो चार्ज एट रेस्ट ही पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे करंट की तो बात ही नहीं करेंगे। तो करंट जब है ही नहीं, सरफेस पे कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, तो इस वजह से जो कंपोनेंट हमारा ई कॉस थीटा है वो जीरो के इक्वल है। ध्यान देना है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग इस पे डाउट मत करना। ये दूसरी चीज है, ये रेडियल कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिक करंट इसकी वजह से नहीं फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट सरफेस वाले की वजह से ही फ्लो होगा और वही मतलब इंपॉर्टेंस रखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है। करंट होता तो यहाँ पे जीरो नहीं होता ये। तो ई कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं, दो टर्म में ई है कॉस थीटा है। ई तो हमारा जीरो होगा नहीं, क्योंकि ई तो हमने पहले से ही कुछ ले रखे हैं, जैसे कुछ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले से ले रखा है यहाँ पे, तो ई नहीं जीरो होगा। कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। और ई हमारा जीरो के इक्वल नहीं होगा, ई जीरो के इक्वल नहीं होगा, कॉस थीटा जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो कॉस थीटा जीरो के इक्वल कब होता है, जब ये एंगल हमारा होता है 90 डिग्री या π/2 इसको लोग बोलते हैं। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, यानी जो थीटा एंगल होगा ये हमेशा कैसा होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो फिगर बहुत पूछता है, क्वेश्चन आता है जो फिगर से रिलेटेड, तो फिगर बना के दे देगा आप लोगों को। अनइवन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत सारे ऐसे इधर उधर करके डायरेक्शन बना देगा, पूछेगा क्या ये सही फिगर है, तो आप लोग ये देख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है कि नहीं है। उसके अलावा कुछ भी होगा तो वो फिगर गलत है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी एक तरह से है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हो गए, 6 प्रॉपर्टी देखते हैं इसके। 6 प्रॉपर्टी ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड inside a cavity of hollow conductor is 0। क्या है इसका मतलब, इससे रिलेटेड भी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं, फर्स्ट चैप्टर में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी ऑफ हॉलो कंडक्टर इज 0। कैविटी क्या होता है, हॉलो कंडक्टर आप लोग जानते होंगे। मान लेते हैं कोई ये हॉलो कंडक्टर है, कोई भी ये हॉलो कंडक्टर, अंदर से पूरा खाली है ये, ठीक है। इसमें एक कैविटी क्या होता है, खाली जगह है, उसको हमने काट के और सरफेस अंदर एक कैविटी डाल दिया।
खाली जगह है उसमें और एक सरफेस भर दिया, कैविटी दे दिया, बॉडी इसके अंदर हमने प्लेस कर दिया, ठीक है, वो भी हॉलो है और कैविटी है। अब अगर इसको हमने क्यू चार्ज दिया है, ध्यान देना है, ये सरफेस हमारा हॉलो कंडक्टर है, अंदर एक कैविटी है, एक बॉडी अलग से प्लेस कर दी, जैसे दांत में होता है ना, दांत किसी का सड़ जाता है बोलते कैविटी हो गया है, दांतों में कैविटी हो गई है, वैसे ही कैविटी है, इसके अंदर भी हॉलो कंडक्टर है, यहाँ पे कैविटी प्लेस किया गया है, ठीक है। तो ये जो कैविटी है, बॉडी है, इसको हमने क्यू चार्ज दिया। तो अब ये जो क्यू चार्ज होगा, अब इसके अंदर कोई भी चार्ज मिलेगा नहीं हमको, चार्ज तो हमने कर दिया, लेकिन ये सारा का सारा चार्ज, अगर इसको क्यू चार्ज, अंदर की कोई बात हो रही है, बाहर की बात नहीं हो रही, अगर हम इसको क्यू चार्ज देंगे तो ये सभी क्यू चार्ज कहाँ मिलेगा, ये सभी चला जाएगा सरफेस पे, यहाँ पे टोटल चार्ज 0, ध्यान देना है इस चीज का, टोटल चार्ज यहाँ पे इनसाइड कैविटी क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे कोई भी चार्ज हमको नहीं मिलेगा। अब सभी चार्ज हमको कहाँ चला जाएगा, बाहर मिलेगा, ध्यान में समझा रहा है ना सभी को, मतलब यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, सब चार्ज हमको कहाँ मिलेगा, उसके सरफेस में मिलेगा। अगर हम लोग इसके अंदर एक और कैविटी लेके आ जाते हैं, इसके अंदर भी एक कैविटी लेके आ जाते हैं, उसको भी जैसे मान लेते इसको क्यू चार्ज दिए थे, इसको स्मॉल क्यू चार्ज दे रहे हैं, फिर भी दोनों चार्ज नहीं मिलेगा, ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, अंदर 0, बाहर मिलेगा Q प्लस Q। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि एक कैविटी है, 2 कैविटी है, समझ आ रहा है, क्वेश्चन को ज्यादा हाई ऑर्डर थिंकिंग बनाने के लिए क्या करता है, एक कैविटी 2 कैविटी प्लेस कर देता है और बोलता है ये क्यू चार्ज किया गया, इसको स्मॉल क्यू चार्ज किया गया, तो टोटल चार्ज कितना होगा कैविटी में, टोटल चार्ज कोई कैविटी में हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि सभी का ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि अंदर इनसाइड कंडक्टर के इनसाइड में कुछ भी नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। चार्ज बाय इंडक्शन से क्या होता है, सभी के सभी चार्जेस हमको बाहर ही मिलते हैं, जैसे यहाँ Q प्लस Q चार्ज कहाँ मिलेगा, बाहर। अगर ये 2Q चार्ज है तो ये 2Q प्लस Q बाहर मिलेगा। ओवरऑल ये प्रॉपर्टीज है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज जो है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, ये 6 प्रॉपर्टीज है जिसको आप लोगों को ध्यान देना है। ओके स्टूडेंट।